देने वाले हैं मुस्तफा, मानवता को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा। ये हिंदू ब्राह्मण रामकृष्ण राव कहता है कि इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो योगदान नबी ने किया है उसको देखकर कहा जा सकता है कि लाजवाब इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। ये खबीस मरदूद जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, ये सिर्फ शोहरत की खातिर कर रहा है ताकि सब लोग जान जाएं। मैं कहता हूं मुसलमानों, कोई प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई प्रोटेस्ट करके इसको हाईलाइट मत करो, वरना सारे खबीस जिसके पास कोई कमाल नहीं है वह शोहरत पाने के लिए मुस्तफा की जिंदगी को सामने रख करके उस ऐब लगाना चाहता है ताकि हम हाईलाइट हो जाएं। उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने महबूब को इतना बड़ा बनाया है कि दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। पहला दिन जिस दिन मुस्तफा का कलमा आपकी बीबी जनाब खदीजा ने पढ़ा, पहला दिन जिस दिन आपका कलमा आपके चचाजाद भाई मौला अली ने पढ़ा, पहला दिन जिस दिन आपका कलमा आपके गुलाम ज़ैद ने हारसा ने पढ़ा, पहला दिन जिस दिन मुस्तफा का कलमा आपका गुलाम आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था। काफिरों को भनक लगी, कहा इस्लाम मिटा देंगे, 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर भनक लगी इस्लाम मिटा देंगे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर काफिरों ने कहा इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे, 40,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर ये काफिर बोला कि इस मदीने की ईंट से ईंट बचा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। बोला इस्लाम मिटा देंगे, इनके इंतकाल का इंतजार करो, ये जब दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो फिर इस्लाम खुद ब खुद मिट जाएगा। मगर हुजूर ने इस बुनियाद पर इस्लाम को पुख्तगी दी कि आपके विसाल के बाद सिद्दीक अकबर खलीफे अव्वल बने, इस्लाम को स्टेबल करते चले गए, लाखों की तादाद में लोग कलमा पढ़े। उसके बाद उमर आए, इस्लाम अरब से निकल के अजम में दाखिल हो गया। फिर उस्मान गनी आए, इस्लाम अरब से निकलकर अफ्रीका पहुंच गया। फिर मौला अली आए, इस्लाम अरब से निकलकर रूम तक पहुंच गया। फिर जो कुछ कसर बाकी थी, अली का बेटा हुसैन अपने बाल बच्चों को लेकर करबला आ गए, अपना सारा कुंबा लुटाया, इस्लाम को लूटने से बचाया। हुसैन का खून वो रंग लाया कि पूरी दुनिया में आंधी की तरह इस्लाम फैलता चला गया। और आज 1400 साल हो गए, दुश्मनों की तादाद एक तरफ वह काम करती रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से मुस्तफा के दीन को वो बुलंदी मिलती रही कि आज 1400 साल के बाद 200 करोड़ लोग, पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लेकिन आज 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अजमल, ये जो मोहम्मदी फौज है 200 करोड़ की, इस बात की दलील है एक कौम मुस्लिम किसी पाखंडी खिंजीर की गलत जबानी से नर्वस मत होना कि मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। किसी खबीस मरदूद के मुस्तफा को गाली देने से मायूस मत होना कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तुम खुश होना कि गाली एक देगा, 1 करोड़ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला पैदा हो जाएगा। यही मैंने देखा है, दुश्मनी जब जब बढ़ी है तब तक नबी के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। ये खतरे में है, इनका बाप दादा खतरे में है, इनकी हुकूमत खतरे में है, और सब खतरे में है, मगर मुस्तफा का दीन खतरे में नहीं है। ये नहीं रहेगा, इनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, इनके बाप दादा नहीं रहेंगे, मगर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मस्जिद रहेगी, जलसा रहेगा, खानकाह रहेगी, नमाज होती रहेगी, इस्लाम का चर्चा होता रहेगा। क्या किफायत अली काफी की जबान में कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, मुफ्ती सर यार खान। लाजवाब लाजवाब, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, शान रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी।
कुछ नहीं मिलता है इन मुशरिकों को, खबीसों को, तो हुजूर की शादी को लेकर के एक सवाल करता है। कुछ मैटर नहीं मिलता है तो ना, ये तो सैयदा आयशा से शादी कर ली इन्होंने, 12 साल 9 साल की लड़की से शादी कर ली, कोई पॉइंट और नहीं मिलता है तो इसी एक पॉइंट को लेके ये बदतमीज हमारे सरकार की जात पे हमला करता है। एक कौम मुस्लिम इन खबीसों को बता दो कि मुस्तफा जैसा हसीन कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ, उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं पैदा हुआ। खूबसूरती तो ऐसे भी लोगों को भाती है, कोई छोटा बच्चा खूबसूरत हो तो माँ बाप का तो प्यारा होता ही है, समाज वालों का प्यारा होता है। खूबसूरती बड़ी अच्छी चीज है। सरकार दो जहां इतने बड़े खूबसूरत थे कि हम लोगों ने तो हुजूर को देखा नहीं, हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब में हुजूर को देखा है, और बहुत सारे बुजुर्गान दिन 40,000 बार रोजाना दरूद पढ़ते थे। उन बुजुर्गों ने आलम में बेदारी में हुजूर को देखा। ऐसे ऐसे लोग थे। इसलिए तुम लोग दरूद कसरत से पढ़ना, और उसका तरीका है कि जबान पे गुटखा बीड़ी सिगरेट कुछ ना रहे। जबान खाली रहेगी तो दरूद पढ़ते रहेंगे आप, वरना फिर अब जबान में गुटखा है तो मुंह थूक से भरा रहेगा तो आप कलमा भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये फालतू चीजें छोड़ दें और कसरत से दरूद पढ़ें, फिर देखें किस कदर हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। और जब सरकार की मोहब्बत पैदा होगी तो आप ढोल नहीं बजाएंगे, आप दरूद पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। ढोल नहीं बजाएंगे, मौलाना हनीफ साहब ढोल नहीं बजाएंगे, क्योंकि ये बच्चों को बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, और जो बुखारी शरीफ पढ़ाएगा वो ढोल क्यों बजाएगा। मौलाना असगर साहब ढोल नहीं बजाएंगे, ढोल की वकालत नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चों को मुल्ला हसन पढ़ाते हैं, शरह तहजीब पढ़ाते हैं, बड़ी आला आला किताब पढ़ाते हैं। जो किताब पढ़ेगा वो ढोल क्यों बजाएगा, जो दरसगाह में बच्चों को पढ़ाएगा वो ढोल क्यों बजाएगा। तो जो नहीं पढ़ाना जानता है वो 2 टका कमाने के लिए ढोल बजाएगा और ढोलकिया पार्टी बन जाएगा। वो जिसका बाप दादा बहुत बड़ा था लेकिन उसका पोता आज ढोलकिया पार्टी हो गया है, क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है तो चीखता चिल्लाता है, ढोलक पार्टी बन गया हो। तो बनने दो तुमको ढोल मुबारक हो, मुफ्ती हनीफ साहब को किताब मुबारक हो। मसले के आला हजरत का मानने वाला वो तो किताब पढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है जो किताब पढ़ेगा वो तो मुसलमान से कहेगा कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात। ये तो हदीस पढ़ के सुनाएगा, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज अगर के मामले में अगर कमजोर पड़ गए तो फकत खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो जाओगे। पहला सवाल नमाज का होगा क़यामत के दिन। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आया है, और इसी का तर्जमा फारसी में हर मस्जिद में पहले लिखा रहता था, रोज महशर के जा गुदास बवत अव्वली पुरशिश नमाज बवत। क़यामत के दिन जिस दिन जान पिघलेगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उस दिन पहला सवाल बंदे से नमाज का होगा। इसलिए कौम मुस्लिम तुम ढोल बजाने नहीं आए हो, तुम डीजे बजाने नहीं आए हो, तुम डंका बजाने नहीं आए हो, तुम तो अपने कैरेक्टर से इस्लाम का डंका बजाने आए हो। जब तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी का नूर रहेगा, जब तेरी जबान पे दुरूद और सलाम रहेगा, जब तेरा लिबास इस्लामी रहेगा, जब तेरी मस्जिदें आबाद रहेंगी, तो 50 एटम बम में वो ताकत नहीं है जो ताकत तेरे सजदों में है। ये काफिर ऐसे ही मरूब हो जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा तेरा सजदा देखकर। तो डीजे बजा के तुम काफिरों को हंसने का मौका मत दो कि हम भी बजाते हैं तुम भी बजाते हो, दोनों एक पार्टी का हो गए। जैसे गैर मुस्लिमों का पूजा क्या होता है, अपने हाथ से कुछ बनाया, अभी जो 1 महीने के बाद शुरू होने वाला है, आज से ही मूर्ति बन रही है हर जगहों पे, सब हजारों की तादाद में। अब उसके बाद क्या होगा, उसको लोग लाएंगे, उसको बैठाएंगे, वहां फिर रिकॉर्डिंग बजेगा। अब वो रात दिन रिकॉर्ड बजा बजा के सबका दिमाग खराब करेंगे, फिर उसको ट्रैक्टर पे लोड करेंगे, आगे शराब पी के नाचेंगे गाएंगे, और डीजे बजाएंगे। वो डीजे जो दिल के मरीजों को मार देता है, वो डीजे जो मकान के कांच और शीशे को तोड़ देता है, वो डीजे जो कमजोर आदमी के दिल को तबाह बर्बाद कर देता है, वो डीजे बजा बजा के पूजा करता है कि मेरा भगवान इससे राजी हो जाएगा। तो नाचना, गाना, चंदा लेना, शराब पीना, घुमाना, जाके नदी में फंसा देना, ये काम मुशरिकों का है। अगर तुम भी अपने हाथों से कोई सामान आगे रख दिया,
12वीं शरीफ के जुलूस में जो लोग सामने गुंबद खजरा की तस्वीर रख देते हैं और लोग उस पर हाथ रख के चूमते हैं, मुझे भी इस पर एतराज है। क्यों आप कोई सामान क्यों रखते हो कि लोग आगे लपक लपक के हाथ से चूमना चाहता है, तो उसको फिर उठा के तुम घर में डाल देते हो। पहले उसको जुलूस में घुमाते रहे और फिर उसके बाद ऐसी जगह रख दिए जहां साहब बच्चे खेलते हैं, जहां जिसकी तौहीन होती है। क्यों ऐसा करता है? जब हमारे यहाँ तस्वीर कुछ नहीं है तो फिर आगे क्यों रखता है तुम कुछ? बल्कि तेरे हाथ में इस्लाम का झंडा रहे, तेरी जबान पे दुरूद व सलाम का नगमा रहे। इस कदर शराफत से गुजरता कि काफिर भी देख ले कि जब ये इतना खूबसूरत है, इसके नबी का पैगाम कितना खूबसूरत होगा, इसका तीर कितना खूबसूरत होगा। हर जुलूस कई हजार काफिरों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दे। और आपका जुलूस बता दे कि हम डीजे वाले नहीं हैं, हम ड्रामा वाले नहीं हैं, हम चंदा करके शराब पीने वाले नहीं हैं, हम फालतू मरसिया गाने वाले नहीं हैं, हम ढोल बजाने वाले नहीं हैं, हम तो दुरूद वाले हैं, हम तो सलाम वाले हैं, हम तो हदीस वाले हैं, हम तो कुरान वाले हैं। तुम 5 बच्चा जहालत करेगा, ये 50 करोड़ गैर मुस्लिम खुश हो जाएंगे कि ये भी मेरी ही तरह नाच रहा है, ये भी मेरी ही तरह डीजे गा रहा है। हमारे यहाँ नमाज है, हमारे यहाँ डीजे नहीं है। हमारे यहाँ हज है, हमारे यहाँ डीजे नहीं है। हमारे यहाँ रोजा है, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्रेन, प्योरिफिकेशन ऑफ थाउट। जो रोजा हमें कैंसर से बचाता है, जो रोजा हमें सेहत देता है, जो रोजा हमें पाकीज़गी देता है, जो रोजा हमें अंदर से स्पिरिचुअल फोर्स देता है, जो नमाज हमें खुदा से मिलाती है, जो हज हमें 200 से ज्यादा ममालिक के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके यूनिटी का पैगाम देता है, जो ज़कात गरीबों मिस्कीनों के लिए अनाथालय खोलकर गरीब परवरी का मसाज देता है निज़ाम ज़कात। हमारे यहाँ ज़कात है, हमारे यहाँ हज है, हमारे यहाँ रोजा है, हमारे यहाँ अखलाक है, हमारे यहाँ आदाबी हयात है। नाच गाने से हमको क्या ताल्लुक है? इसलिए एक कौम मुस्लिम, अगर तुम्हें इस्लाम का मुबल्लिग बनना है, नमाजी बन जा, रोज़ेदार बन जा, हाजी बन जा, मुस्तफा के अखलाक का आईनादार बन जा। अगर तेरी वजह से 5 काफिर कलमा पढ़ा तो कयामत के दिन मुस्तफा अपनी शफाअत से नवाजेंगे और तू कयामत के दिन आला मकाम जन्नत में पालेगा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैगाम इस्लाम। मुशरिकों को चिढ़ाने के लिए तुम नंगा मत बन जाना, मुशरिकों को चिढ़ाने के लिए तुम गंदा मत बन जाना। वो शराब पीता है, तुम भी शराब पिएगा जुलूस मोहम्मदी में। वो नाचता है, तुम भी नाचेगा जुलूस मोहम्मदी में। मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाओगे? मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाओगे? क्या नाच के मुस्तफ़ा की शफात पाने के हकदार रहोगे? नहीं रहोगे। जो हुसैन आजम के नाम पे मुहर्रम में नाचता है, शराब पीता है, डीजे बजाता है और अपने हाथ से कुछ बना करके घुमाता है, फिर चंदा करके चरस अफीम पीता है, फिर उसको जाके फर्जी करबला में दफन कर देता है। ये तो वही काम है जो हिंदू करता है, अपने हाथ से बनाया घुमाया जाके नदी में उसको फंसा दिया। और वही काम तुम भी करेगा तो तुझ में और एक गैर मुस्लिम के अमल में क्या फर्क रह जाएगा? तुम कुरान पढ़ने वाला है, तुम डीजे कब से बजाने लगे? तुम तो मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हो, तुम ढोल कब से बजाने लगे? तो जो किताब पढ़ेगा वह ढोल नहीं बजाएगा, जो किताब पढ़ना नहीं जानेगा तो टाका कमाने के लिए वह ढोल बजाएगा। इसलिए ए मुजाहिदे मिल्लत के तैयार के लोगों, मुजाहिदे मिल्लत ने ढोल बजाया है तो तुम बसद शौक ढोल बजाओ। मुजाहिदे मिल्लत ने अगर डीजे बजाया है, तुम भी बसद शौक डीजे बजाओ। मुजाहिदे मिल्लत ने अगर अपने हाथ से कुछ फर्जी करबला बनाया है तो तुम भी बनाओ। अगर अपने हाथ से मुरवजा ताजियादारी की हिमायत की है तो तुम भी ताजियादारी करो। अगर मुजाहिद ने ऐसा नहीं किया है तो तेरा मॉडल कौन है बता दो, तेरा आइडियल कौन है बता दो, तू किसकी नकल कर रहा है बता दे। जब नाम मुजाहिद का लेता है तो किसी ढोलकिया को तू आइडियल मानेगा? नहीं मानना है। न किसी सनाबिल न किसी उसकी पार्टी को मानना है। तू मुजाहिदे मिल्लत वाला है, तू कुरान वाला है, तू हदीस वाला है, तू दुरूद वाला है, तू सलाम वाला है, तू सुन्नत वाला है, तू शरीयत वाला है, तू जिहाद वाला है। मुजाहिदे मिल्लत को जो आइडिया मानेगा वह खुराफात मिटाएगा, सुन्नतों का राज कायम करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उलमा अहले सुन्नत व सुभान अल्लाह। अगर धामनगर शरीफ में मुजाहिदे मिल्लत के इस दयार में
अगर डीजे खत्म हो गया और व्हाट्सएप के जरिए पूरे हिंदुस्तान में खबर फैला तो मुजाहिदे मिल्लत के शहर में जहां नौजवान बच्चे डीजे बजाते थे, इस बार एक डीजे भी जुलूस मोहम्मदी में नहीं बजा। तुम्हारा यह काम करोड़ों के लिए आइडियल बन जाएगा, करोड़ों के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम मुजाहिदे मिल्लत का नाम ऊंचा करो, मुजाहिदे मिल्लत का सर फख्र से ऊंचा करो। कब्र में उनकी रूह खुश होगी, उनकी दुआ शामिल होगी, तो फिर उनकी दुआओं से दुनिया भी तेरी आबाद रहेगी, उक़बा भी तेरा आबाद रहेगा। मुजाहिदे मिल्लत को कब्र में तड़पाओ मत, उनकी रूह को तकलीफ मत पहुंचाओ, क्योंकि वह सुन्नतों के सबसे बड़े मुबल्लिग का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। वह शरीयत के अहकाम सख्ती से नाफिज करने वाले इस्लाम के बड़े दाई का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। उनके शहर में अगर कोई सुन्नत मुखालिफ काम करे, किस कदर उनकी रूह कब्र मुबारक में तड़पेगी। फिर जब उनकी रूह तड़पेगी तो तेरा भला ना होगा। तुम किसी भी तरह इन मुशरिकीन को दिखाने के लिए खिलाफे शरअ काम का सहारा मत लो। तुम हाथ में झंडा लो और सुन्नत के मुताबिक जुलूस निकालो। एक बच्चा घर में नहीं रहेगा 12 तारीख को। सारे बच्चे, जवान, बूढ़े, एक भी मुसलमान घर में नहीं रहेगा। औरतें सब घर में रहेंगी, यहां दुआ करेंगी, सलाम पढ़ेंगी 1 लाख बार। 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक दरूद पढ़े औरतें और हुजूर की बारगाह में नजर पेश कर दे। बहुत सारी मुसीबतों की जड़ें कट जाएंगी। मुस्तफा जान रहमत का खास फैजान घर पे नाजिल हो जाएगा। काम जो करना है वो करता नहीं है और डीजे बजा के खुदा को नाराज, मुस्तफा को नाराज, मुजाहिदे मिल्लत को नाराज, सबको नाराज करता है। कोई बच्चा घर में ना रहे। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, किसी की दुकान खुली नहीं रहे उस दिन शहर में, कोई दुकान खुली नहीं रहेगी और कोई शख्स घर में नहीं रहेगा। पढ़ा बेपढ़ा सारे मुसलमान जुलूसे मोहम्मदी में निकलेंगे। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान 40 करोड़ कमोबेश मुसलमान सब निकल जाए। औरतों को छाड़ दे, उसमें 10 करोड़ औरतों को छाड़ दे, 15 करोड़ को, 20 करोड़ मुसलमान अगर सड़कों पे 12 तारीख को निकल गया, अपने घर में ताले लगाकर सारे लोग निकल गए। मालूम है गन से जो काम ना होगा वो तेरे जुलूसे मोहम्मदी से हो जाए। ये जुलूस मोहम्मदी इनके सीनों को हिला के रख देगा। ये जुलूस मोहम्मदी, ये 20 करोड़ मोहम्मदी फौज इन गुस्ताखों की गर्दन काट के रख देगी। इसलिए तलवार से काम नहीं होगा, जुलूस मोहम्मदी को सुन्नत से सजा दे अल्लाह उनके सीने को हिला के रख देगा। तुम्हारी पहचान नमाज से है, तुम्हारी पहचान सुन्नतों पे अमल से है, तुम्हारी पहचान गुनाहों के छोड़ने से है। अल्लाह राजी होता है तो 1 मिनट का जलजला सारे मुशरिकों को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो गरीबी, आजारी, बीमारी, परेशानी, बने बनाए हुए चमन को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए खुदा को नाराज करने का सामान कभी मत करना। एक बंदा भी जुलूस मोहम्मदी के दिन घर में ना रहे, सब निकल जाए, ताकि कयामत के दिन वो कहे कि मैं मुस्तफा की आमद के जश्न के जुलूस में मैं शरीक रहा हूं। और सबके हाथ में सफेद झंडा रहे और सबके हाथ में सफेद इस्लामी झंडा रहे, अमन का झंडा, पीस का झंडा और साहब इस जद्दोजहद का झंडा, मार धाड़ का नहीं, पीस का झंडा, शांति का झंडा। और दुनिया वालों को बता दे कि अगर आज तुम जिंदा हो तो एहसान मुस्तफा का है। औरतें अगर सुरक्षित हैं तो एहसान मुस्तफा का है। अगर नारियों को सम्मान तुम भी दे रहे हो तो एहसान मुस्तफा का है। क्योंकि नबी के आने से पहले उसी तरह औरतों से बलात्कार होता था, जिस तरह कलकत्ता के चंद छुछंदर, चंद बंदर अपनी ही बहन के साथ रेप करके उसे मर्डर तक पहुंचा दिया। एक भी अगर मुसलमान उसमें शरीक होता तो आज हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से नीचा हो जाता। मीडिया वाले वही तबाही मचा देते। मगर शुक्र है खुदा का कि जिस लड़की के साथ रेप और कत्ल हुआ जिसका, वो भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। और जिस खबीस मरदूद सूअर ने उसके साथ रेप किया और मर्डर किया, वह भी उसी समुदाय से बिलोंग रखता है। हमारा कोई नौजवान उसमें शरीक दूर दूर तक नहीं है, वरना ये मीडिया वाला हमारे सर के बाल नोच देता, वो हमारे चमड़े उधेड़ देता। क्या इस्लाम ऐसा करता है? क्या इस्लाम ऐसा हुक्म देता है? क्या इस्लाम के पैगंबर
पैगंबर ने ऐसा किया है। यानी एक कोई हमारा शराबी पापी आदमी कोई गलत काम करे उसको सीधे इस्लाम से जोड़ देता है, लेकिन उसका कोई आदमी बलात्कार किया तो वो नहीं पूछता है किसी गिरिराज से क्या हिंदू धर्म ऐसा बोलता है, क्या रामायण में ऐसा लिखा है, क्या महाभारत में ऐसा लिखा है, क्या कोई पंडित जी ने ऐसा बोला है क्या कि रेप करो उसको मर्डर कर दो। यानी वो सीधे हिंदू धर्म से नहीं जोड़ रहा है, बल्कि वह एक आदमी की अय्याशी, एक आदमी की शरारत करार दे रहा है और उसको फांसी पे चढ़ाने की बात कर रहा है। यही नजरिया मुसलमानों में भी चंद लोग हैं जो शरीर हैं, जो गुंडा है, जो डकैत है, जो शराबी है, जो पापी है। अगर ये डकैत कोई गलत काम कर दिया तो तुम उसको इस्लाम मजहब से क्यों जोड़ता है? ये बोलो कि ये डकैत ने ऐसा किया, ये आफ्ताब ने ऐसा किया, ये महताब ने ऐसा किया, उसको इस्लाम से क्यों जोड़ता है? पता चला इनकी नीयत खतरनाक है। यह इस्लाम को टारगेट बना करके आम लोगों को इस्लाम से बदगुमान करना चाहता है। तेरी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी और इस्लाम का कोई जर्रा बराबर कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है। अगर इस्लाम को हर मुश्किल मरहले से अल्लाह बचाता है और जिस कदर तुम्हारी नीयत में खराबी है और तू इस्लाम को बदनाम करना चाहता है, कुदरती तौर पर यह बदनामी तेरे ही सर चली जाती है और इस्लाम का चेहरा साफ और शफाफ आईवी की तरह चमकने लगता है। यही वजह है 1400 साल में बेशुमार खुराफात को इस्लाम की तरफ मंसूब इन काफिरों ने किया, मगर एक भी चाल इसकी नहीं चली। क्यों? है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चिराग बुझाया न जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। खबीस मरदूद ने रेप किया, उसका मर्डर किया, कोई उसको मजहब से नहीं जोड़ता है। उसी तरह अगर मुसलमानों को कोई शराबी पापी अय्याश अगर कोई गलत काम करे तो उस आदमी तक लिमिटेड रहना चाहिए, ना कि उसका रिश्ता इस्लाम से जोड़ना चाहिए, ना कि उसका रिश्ता कुरान और शरीयत से जोड़ना चाहिए। बदनीयती से नहीं, इखलास सिंसियरिटी से काम करना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, जिस तरह से लोग कर रहे हैं, तुम भी अगर ऐसी ही हरकतें करेगा तो फिर यह लोग तो बोलेंगे तुम्हारा काम मेरे काम से मेल खा गया, तुम भी मेरी तरह है। ये मुशरिक मेरे सजदा से खुश नहीं होता, ये मुशरिक मेरे रोजे से खुश नहीं होता, या मुशरिक मेरे हज से खुश नहीं होता, या मुशरिक मेरी ज़कात से खुश नहीं होता, या मुशरिक इस्लाम की तालीमात से खुश नहीं होता। मगर ये हमारी ताज़ियादारी से खुश क्यों होता है? इसलिए खुश होता है कि मेरा काम उनके काम से मिल जाता है। ये खुश मुशरिक क्यों होता है मुहर्रम के झूठे मरासिम से? क्योंकि ये काम उनके काम से मेल खाता है, इसलिए वो खुश हो जाता है। उनको ताजिया चाहिए, उनको अखाड़ा चाहिए, उनको डीजे चाहिए, और तुम भी डीजे बजाते हो वो खुश हो जाता है। तो तुम इनको नाराज कर दो, तमाम जाहिलाना रस्म रिवाज को पांव के नीचे रौंद दो, एक बच्चा डीजे ना बजाए, सब अमन की तस्वीर बन जाए कि हम लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। जो नमाजी है वो लड़ाई से उसको क्या काम? जो 12 घंटे भूखा रहेगा रमजान में उसको लड़ाई से क्या काम? जो अपने माल 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकाल के गरीबों को देगा उसको लड़ाई से क्या काम? जो 5 लाख रुपए खर्च करके मक्का देखने जाएगा उसको लड़ाई से क्या काम? हम नमाज वाले हैं, हम रोजा वाले हैं, हम हज ज़कात वाले हैं, हम माँ बाप की फरमा बरदारी वाले हैं, हम आदाब हयात वाले हैं, हम सिस्टम ऑफ लाइफ वाले हैं, हम डिसिप्लिन वाले हैं, हम प्यूरिटी वाले हैं। हमारा खुदा पाक है, हमारी मुस्तफा पाक है, हमारी नमाज पाक है, हमारा बदन पाक है, हमारी मस्जिदें पाक हैं, हमारा लिबास पाक है। तो पाक बन जा, तमाम नापाकों का खात्मा हो जाएगा और हर तरफ मुस्तफा के गुलामों का राज कायम हो जाएगा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शेर यार साहब किबला, शहंशाह खिताब। मैं ये चैप्टर यहीं बंद करता हूँ और मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे। इमाम हुसैन ने शरीयत बचाया था, उनके नाम पे जहालत फैलाना ये अक्लमंदी नहीं है। इमाम हुसैन की कुर्बानी के साथ ये एक मजाक है इस तरह का कि हुसैन आज़म ने शरीयत को बचाया है और ये नौजवान जहालत हुसैन के नाम पे फैला रहा है। तो कभी भी जहालत को फरोग नहीं देना। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जहालत को मिटाया है, सरकार ने अंधकार को मिटाया है, सरकार ने नारियों को सम्मान दिया है। तुमने निर्भया के साथ दिल्ली में रेप किया,
और वो लड़की 40 दिन के बाद मर गई। डेड बॉडी उसकी सिंगापुर से वापस आई और कई साल के बाद उनके 5 मुजरिमों को फांसी की सजा मिल गई। तुमने इस लड़की को इसके साथ रेप किया और कत्ल किया, सारा हिंदुस्तान दहल गया। रोजाना आज भी एक केस आया है कि उत्तर प्रदेश में एक नर्स के साथ रेप हुआ और फिर उसको सामूहिक रेप उसके साथ किया गया। इससे पहले 10 दिन पहले उत्तराखंड की एक खातून के साथ रेप हुआ, उसको कत्ल कर दिया गया। यानी ये क्या दरिंदगी बढ़ रही है। हुकूमत कहती है हम दबंग हैं, हम साहब 56 इंच चौड़ा सीना वाले हैं, तो रेप क्यों नहीं रोक रहा? रेप रोक दे, बाकी दूसरा काम कर मत कर, रेप रोक दे। नारियों को सम्मान दे दे, नारियों को सुरक्षा दे दे। आज नारियां दर बदर भटक रही है, किसी भी गली में रेप हो रहा है। तुमने नारियों को इस कदर असुरक्षित क्यों बना दिया? कहता हम 56 इंच चौड़ा सीना वाले हैं, बेटियां गैर महफूज हैं, उनकी इज्जतें गैर महफूज हैं, उनको हर गली कूचे में मारा जा रहा है। 15 साल तुम्हारे हो गए, तुम औरतों को सुरक्षा नहीं दे सका। कहता हम साहब ने हमने बहुत बड़ा काम किया है, कुछ नहीं किया है। जब तुमने शादी को आसान नहीं बना पाए, नारियों को सुरक्षा नहीं दे पाया, तो तुमने कुछ नहीं किया है। सिर्फ बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। जहां जवान लड़का 18 साल की जवान लड़की एक टेबल बेंच पे बैठ के पढ़े और बोले कि हम रेप को रोक देंगे, नहीं रुकेगा। जहां स्कूल कॉलेज में, जहां कोचिंग सेंटर पे 4 बजे सुबह 25 साल की जवान लड़की को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने जा रही है और वही 25 साल का जवान लड़का सुबह के 5 बजे कोचिंग सेंटर पढ़ने जा रहा है। वहां ना लड़की का बाप है, ना उसकी माँ है, ना लड़के का बाप है, ना उसकी माँ है। ये दोनों टीचर आधा घंटा लेट से आते हैं। जरा देखें उस 4 बजे 5 बजे सुबह कोचिंग सेंटर में बिन बाप के बच्चे और बगैर टीचर के बच्चों का क्या रोल रह रहा है। जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जरा देखें कि खाली क्लास में क्या हो रहा है। जरा देखें कंप्यूटर सेंटर पे क्या हो रहा है, जाके देखें कॉल सेंटर में क्या हो रहा है। रात भर ये लड़कियां सिर्फ जीन्स और टी शर्ट बदलने और महंगा पर्स खरीदने और महंगे सैंडल को लेने के लिए कॉल सेंटर में नौकरी कर रही हैं 10,000 रुपए महाना, और फिर वहां रात भर नौकरी करती हैं 8 घंटे। ये बता दे कि कॉल सेंटर में रात में क्या हो रहा है। ये कुंवारी 18 साल 17 साल 16 साल की लड़कियां जा रही हैं और चोर दरवाजे से 2-3 हमल इसके गिर रहे हैं और फिर क्या शादी के बाद उनको यूटेरस बच्चादानी का कैंसर हो रहा है। क्योंकि जब हमल को रोकने वाली दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उससे बच्चादानी का कैंसर होना फितरी नेचुरल बात है। बच्चादानी का कैंसर बढ़ रहा है, उसके पीछे ज़िना और ज़िना से होने वाले हमल को रोकने के लिए खतरनाक दवाई का इस्तेमाल, ये बच्चादानी के कैंसर को दावत देता है। साहब बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप कह रहे हैं बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। पहले बेटियों को सुरक्षा दे दे, सुरक्षा प्रदान कर। अमेरिका भी ज़िनाकारी से तरस्त है, हिंदुस्तान में भी रोजाना ज़िनाकारी हो रही है, नहीं रोक पा रही है गवर्नमेंट। ना कोई फौज रोक पाएगी, ना कोई हुकूमत रोक पाएगी, ना कोई कचहरी रोक पाएगी, ना कोई अदालत उसे रोक पाएगी। क्यों? नेचर के खिलाफ काम होगा और कहा जाएगा इसको हम रोक देंगे, नहीं होगा। हाँ, अरब में ज़िनाकारी आम थी, यहां तक कि सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार होता था। एक पड़ोसी के हाथों पड़ोसी की बीवी गैर महफूज थी, लेकिन जैसे ही मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए और आपने इस्लाम का जब पैगाम पहुंचाया, फिर क्या था? खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वह बरसों के शराबी बूंद बूंद से नफरत करने लगे। वह जिना में गर्दन तक धंसे हुए जिनाकारी की चोर दरवाजे से भी नहीं दाखिल हो रही है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा ने कानून पर्दा दिया कि औरतें जवान होने के बाद पर्दे में रहे, मोटी चादर डाल के रहे, मर्द अपनी निगाहें नीची करके रखे और वक्त पे जवान होने के बाद फौरी शादी दिला दे। शादी में नौकरी जमींदारी का ख्याल न करे, सिर्फ दीन धर्म इस्लाम किरदार का ख्याल रखे। लड़की नेक है शादी कर ले और लड़का नेक है शादी करा दे। ये जो जिनाकारी हो रही है, 38 साल में शादी हो रही है, 48 साल में शादी हो रही है। हमारे हिंदुस्तान का भावी प्रधानमंत्री, उसकी उम्र 54 साल अभी है, शादी नहीं हुई है। लोग शादी की आवाज उठा रहे हैं।
शादी की उम्र है 18 से लेके 20, यहाँ उम्र होगी आदमी की 40। ये 10-10 साल लोग लेट चल रहे हैं। जब लेट चलेंगे तो हैंड प्रैक्टिस तो करेंगे, मुश्तजनी तो करेंगे, इकलामबाजी तो करेंगे, महीने में एक दिन तवाफ के कोठे पे तो जाएंगे। अकली कुचे में हड्डी को जैसे कुत्ता सूंघता है, उस ये लड़के तो सूंघा करेंगे और किसी पर हमला बोलेंगे, पैसा दिखलाएंगे, मिठाई का डब्बा दिखलाएंगे, सोने का कंगन दिखलाएंगे। ये औरतें तो सेंटिमेंटल जज्बाती होती हैं। ये मुस्कुराता चेहरा देखा और दिल जान सब निछावर कर देती है। ये शादी में ताखीर होने की वजह से भी 50% ज़िनाकारी दुनिया में बढ़ गई है। और इस्लाम के पैगंबर ने कहा जैसे ही जवानी की दहलीज पर लड़कियां कदम रखें, उस पर मोटी चादर डाल दे ताकि उसका हुस्न छुपा रहे, उसकी जवानी छुपी रहे। और मर्द से कहा गया तू भी निगाहें नीची रख। और दोनों के माँ बाप से कहा गया इनको वक्त पे शादी दिला दे ताकि ज़िनाकारी चोर दरवाजे से भी सोसाइटी में घुस न सके। मगर लोगों ने आला तालीम के नाम पर 40-40 साल अपनी बच्चों की उम्र करवा दी और शादी नहीं करवाया। और न जाने चोर दरवाजे से क्या क्या हो रहा है, न जाने साहब नाजायज तरीके से अमल गिरवाए जा रहे हैं। नहीं रुकेगा रेप, हॉस्पिटल में रेप होगा। जो डॉक्टर इलाज करेगी उसके साथ मरीज रेप करेगा। नहीं रुकेगा। जब रात में औरतें ड्यूटी करेंगी और बेपर्दा ड्यूटी करेंगी, रेप तो होगा। तो अगर इसे रोकना है, ना कोई दानिश्वर रोकेगा, ना कोई साइंटिस्ट रोकेगा। हाँ, मुस्तफा का कानून कल भी से ना रोका था, आज भी रोकेगा। कानून पर्दा नाफिज कर दे, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक रेप रुक जाएगा, औरतों को सुरक्षा मिल जाएगी। बेशक लाजवाब मुस्तफा के लाजवाब। कानून में वो दम है जो इस फहाशी के माहौल में भी गुनाहों को कम करने के लिए सक्षम है। वह कानून काफी है, उस पर लोग अमल करें। मुसलमान पहले तुम उस पर अमल करो, तब काफिरों से कहना कि तू भी अमल करना। नहीं देखा जब निर्भया के साथ रेप हुआ और जब वह मर गई तो हिंदुस्तान में हिंदू लोग ट्रेन पे सफर करते हुए कहते थे कि अब वह कच्चे कानून से काम नहीं चलेगा, बलात्कारी को मौत की सजा देनी होगी। बलात्कारी को टीचर बोल रहे थे, प्रोफेसर बोल रहे थे, ट्रेन पे सफर करने वाले गैर मुस्लिम मुसाफिर बोल रहे थे। और उससे पहले जब यह केस नहीं हुआ था, इससे पहले यही लोग क्या कहते थे कि इस्लाम का कानून है कि मर्द औरत अगर जिना करें, दोनों शादीशुदा हैं, तो बीच चौराहे पे खड़ा करके एक मजमा के सामने इतना पत्थर मारा जाए, संसार कर दिया जाए, वो दोनों मर जाएं। ये जुल्म है, ये हैवानियत है, ये क्या है दरिंदगी है, ये क्या है जानवरों जैसा अमल है। ये इस्लाम इसकी वकालत कर रहा है। और अगर बगैर शादीशुदा अगर आदमी ज़िना करे तो इस्लाम कहता है उससे 100 कोड़े मारे जाएं। चूंकि इस्लाम की हिकमत यह है कि जब जुर्म को सख्ती के साथ निपटा जाएगा, सजा जब सख्त होगी तो क्राइम कम हो जाएगा। जब चोर के हाथ काटे जाते थे तो चोरों की तादाद घट गई। जब जानी को संसार किया जाता था तो एक आदमी को संसार किया गया और करोड़ों आदमी खौफ के मारे जिना के बारे में सोचना तक छोड़ दिया। और आज भी अरब ममालिक में यह संसार करने वाली बात है। संसार तो नहीं किया जाता है, अलबत्ता रेड लाइट पे चारों तरफ से ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया, हजारों गाड़ियां चारों तरफ हैं, बीच चौराहे पे उसे फांसी दे दी गई और यह कहा गया कि इस शख्स ने कत्ल किया था या इस शख्स ने शादी के बावजूद इन्होंने ज़िनाकारी की थी। तो अब जब बीच मजमे के सामने ऐसा हुआ तो लोग डर जाएंगे, लोग सहम जाएंगे, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो लोग कहते थे ये सजा वहशियाना है, यह पनिशमेंट या इलीगल है, अनह्यूमन है, यानी गैर इंसानी है, अमानवीय पनिशमेंट है ये कि एक आदमी को पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए। लेकिन मालूम है जैसे ही रेप हुआ तो क्या कहा अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने कि नहीं, रेपिस्ट को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसे मौत की सजा होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने आडवाणी जी ने कहा कि मेरा तो दिल चाहता है कि रेपिस्ट को मौत की सजा होनी चाहिए। यहां तक कि मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा मेरा दिल चाहता है कि मौत की सजा होनी चाहिए। ममता बनर्जी बोली अगरचे मैं फांसी की सजा का पक्षधर मैं नहीं हूं, मगर मेरा दिल चाहता है कि इस रेपिस्ट को मौत की सजा होनी चाहिए। तो जो पढ़ा लिखा दानिश्वर आज जानियों के मौत की सजा की वकालत कर रहा है, यही सजा मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता की है। पता ये चला इस्लाम आला, इस्लाम का कानून आला। अगर समझने में लोगों ने गलती की है, देर
देर या सवेर उसे मानना पड़ेगा कि नेचुरल मजहब है इस्लाम, नेचुरल कानून है इस्लाम का। इसलिए एक कौम में मुस्लिम नर्वस मत हो जा। इस्लाम का कानून अगर तुझको समझ में नहीं आता है, अपने आलिमों से राब्ता कर, अपनी मनमानी मत कर। और तू याद रख, ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम कहेगी हमारे रसूल, सबका सारी कौम कलमा पढ़ेगी, सारे लोग मुस्तफा के साए में आ जाएंगे। क्योंकि इस्लाम दीन फितरत का नाम है और फितरत का तकाजा है कि नफसानी ख्वाहिशात के पीछे ना जाए, बल्कि फितरत के कानून के पास जाए। वह कानून मुस्तफा के पास है जो दुनिया को अमन देता है, सुकून देता है, चैन देता है, बुराई से बचाता है। जिस दिन दुनिया जागेगी, कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन जाएगी। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। नफरतों से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया मोहब्बतों से चलती है। और मुस्तफ़ा का कानून कानून मोहब्बत है, मुस्तफ़ा का कानून कानून अदल है, कानून एहसान है, कानून मुसावात है, ये इक्वलिटी का कानून है। अब जरा सुनिए, मैं फिर तो अगर मेरे पास वक्त रहता है और मुझको इशारा नहीं होता है तो मैं आगे का चैप्टर में खोलता हूँ। इस चैप्टर को मुकम्मल करने के लिए मैं सिर्फ एक कंफ्यूजन आपका मैं दूर करता हूँ। इन लोगों ने ये कहा कि हुजूर ने ऐसा कर लिया, 9 साल की लड़की से शादी कर लिया। इनको बताया जाए कि मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अरब में जब 25 साल के मुस्तफा हुए, उनका हुस्न जब शबाब पे आया तो फिर क्या था, सारे खानदान के लोग तमन्ना करते थे कि काश मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मेरे दामाद बन जाए, मेरी खूबसूरत बेटियां इनके निकाह में चली जाए। चूंकि उनका हुस्न, उनका कैरेक्टर, उनकी ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी को देखकर सारा मक्का मोहम्मद अरबी की अमानत और सदाकत और उनकी ईमानदारी का कायल था। सारा मक्का किरदार का हुस्न अलग था और चेहरे का हुस्न अलग था। यह दोनों हुस्न मिलकर मोहम्मद अरबी को दो गुना पुरकशिश शख्सियत का मालिक बना दिया था। यानी द फिजिकल ब्यूटी विथ हिज इंटरनल ब्यूटी मेड हिम डबली अट्रैक्टिव। एक दानिश्वर कहता है कि एक तो फिजिकल खूबसूरती मुस्तफा की और एक आला अखलाक की खूबसूरती, यह दोनों खूबसूरती मिलकर मुस्तफा को पुरकशिश इंसान बना दिया था, सबों की तवज्जुहात का मरकज बना दिया था। सारे लोग चाहते थे ये 25 साल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे दामाद बन जाए, मेरे खानदान के दामाद बन जाए। हसीनाएं तमन्ना करती थी कि काश ये मेरे दामाद, काश ये मेरे शौहरे नामदार बन जाए, मैं इसके निकाह में चली जाऊं। लेकिन एक पाखंडी, एक खिंजीर, इस्लाम की तौहीन करने वाला, तुमने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा है या मेरे पैगंबर का सारा जिंदगी का दूसरा चैप्टर भी पढ़ा है? 25 साल की जवानी में आपने इंतखाब किसका किया? 40 साल अधेड़ औरत, जो औरत 2 शौहर से बेवा हो चुकी है, उस अधेड़ औरत से आपने निकाह किया, निकाह का फैसला किया। 25 साल का जवान, पहली शादी, पहला निकाह। 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी हैं, उनसे मोहम्मद अरबी ने निकाह का फैसला किया। क्यों? इसलिए कि सारी दुनिया बेवाओं को मनहूस समझती थी। बेवाओं के माँ बाप अपनी बेवा बेटियों के सरों पे बकरी की मेमनियां डालते थे। यह मनहूस है, इनका चेहरा ना देखा जाए। माँ बाप अपने बच्चों को डाइन और कातिल कहते थे। ये शौहर को खा के मेरे घर पे आई है, इनका चेहरा देखकर कोई काम करे तो वह काम अशुभ हो जाएगा। ये बता दीजिए कि शादी हुई, शादी के 5 दिन के बाद शौहर मर गया, इसमें औरत का क्या कसूर है? ये हर आदमी पैदा होता है और हर आदमी अपने मुतय्यना टाइम पे मर जाता है। मौत और हयात एक नविश्ते तकदीर है, उसी हिसाब से सारा सिस्टम चल रहा है। ये औरत का क्या कसूर है अगर शादी के 5 दिन के बाद शौहर मर गया? मगर पूरा हो गलत रस्मों रिवाज का, अरब के अंधकार का, अरब की जहालत का कि मरा शौहर अपनी मौत से, मगर लोग अपनी बेटियों को डाइन कहते थे, कातिल कहते थे, उसे कहते थे ये शौहर को खा के आ गई है। जब बाप ही अपमान
अपमानित और प्रताड़ित करता था तो कौन उसे सम्मानित करेगा, कौन उसे इज्जत देगा। मगर उस वक्त में मुस्तफा ने 25 साल की जवानी में उस बेवा खातून से शादी करके बता दिया कि बेवा मनहूस नहीं होगी, बेवा सुहागन बनेगी। तो हुजूर का निकाह, पहला निकाह एक गलत नीति का खात्मा करना था। पहली शादी एक गलत रस्मों रिवाज को मिटाना था और विधवा को सम्मान देना था। एक खबीस मर्दूद जब पहली शादी अधेड़ औरत से करके हिकमत के तहत बेवा को सम्मान देना था, तो जब आपने दूसरी शादियां जो आप 50 प्लस होने के बाद कर रही है, जबकि 50-25 साल की उम्र में उस शादी की ख्वाहिशात दिमाग में रहती है, मगर 50 साल के बाद नेचुरली, सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आका सलाम के तो खसाइस कुबरा उनके साथ थे, उनकी क्वालिटीज अलग थी, सारे बंदों से अलग थलग। अल्लाह ने ताकत दी थी, अल्लाह ने हुस्न जमाल दिया था, अल्लाह ने इख्तियारात दिए थे, मगर एज ए इंसान, एज ए मैन, एक इंसान की तरह आदमी की ख्वाहिश 25 साल में जवान रहती है, खूबसूरत खवातीन की तमन्ना होती है। तो उस तमन्ना के वक्त में 40 साल अधेड़ औरत, और जब 50 प्लस मुस्तफा हो चुके हैं तो फिर 9 साल खातून से अक्द करना, अब 12 साल की उम्र में अपने हरम में उन्हें दाखिल करना, बहैसियत बीवी, बाप की मर्जी से, समाज की मर्जी से, और फिर मुस्तफा अल्लाह की मर्जी से सैयदा आयशा से आपने अक्द किया है, तो सोचना पड़ेगा 25 साल की उम्र में 40 साल खातून में अगर हिकमत यह है कि ताकि गलत रीति का खात्मा हो जाए, तो वो 50 साल के बाद अगर 12 साल की खातून को निकाह करके अपने हरम में ला रहे हैं, खबीस मर्दूद, तुझको तो ठहर के समझना चाहिए, इसमें हिकमत जरूर होगी, मसलहत जरूर होगी। वहां 25 साल में 40 साल खातून से शादी, हिकमत यह है गलत नीति का खात्मा। अब जब यहां 12 साल की खातून को अपने घर में ला रहे हैं, तो कम से कम ठहर के तुम्हें गौर तो करना चाहिए। इतने बड़े मुजाहिद मुस्तफा ने, जिन्होंने अपने नफ्स के साथ जिहाद किया है, तो वो अगर 50 प्लस होने के बाद 12 साल की खातून 9 साल की खातून से अक्द कर रहे हैं, कोई हिकमत तो होगी। अगर तेरी हिकमत समझ में तुझको नहीं आ रही है, आलिमों से राब्ता कर लिए होते, ये बता दे कि तेरे पैगंबर ने 9 साल खातून से शादी क्यों किया, हमको समझा दे। मगर तुमने ख्वाबासत का मुजाहरा करके 1400 साल के अंदर ये खबीस मर्दूद का गाहे गाहे 100-200 साल के बाद इस तरह की बात अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, मादी मनफात के लिए, दुनियावी टेम्पररी फायदा के लिए, अपने ग्रुप में हीरो बनने के लिए इस तरह की बातें वो उठाते हैं। तुम्हें समझना चाहिए। इन आलिमों से पूछो, ये बताएंगे कि मुस्तफा जाने रहमत आखिरी पैगंबर है और कयामत तक कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। हुजूर का दीन कयामत तक के लिए फाइनल दीन है, अरब के लिए, अजम के लिए, शमाल के लिए, जुनूब के लिए, सारी दुनिया के मर्द के लिए, औरत के लिए। ये बता दे, कुछ कानून मर्दों के अलग होते हैं, कुछ कानून औरतों के अलग होते हैं। मर्द का कानून अलग होता है, औरतों के कुछ खुफिया कवानीन होते हैं, जैसे हैज़ो नफास के मसाइल है और कुछ खुफिया मसाइल है। तो मर्दों के मसाइल तो हजरत अबू हुरैरा सरकार के पास बैठे हैं, वह मुस्तफा से सुनते हैं, वह दूसरों तक पहुंचा देंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुन रहे हैं, वह दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर सुन रहे हैं, वह दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा सुन रहे हैं, वह दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आधी आबादी जो औरतों की है, इनके मखसूस मसाइल को कौन दूसरों तक पहुंचाता? मर्द के सामने सारी बातें तो बोली नहीं जा रही है। मुस्तफा की दूसरी तमाम बीवियां, चाहे सैयदा सौदा हो, चाहे सैयदा खदीजा हो, चाहे सैयदा उम्मे सलमा हो, चाहे उम्मे हबीबा हो, जितनी भी दूसरी खवातीन हैं, वह सब के सब बेवा थी। अब बेवा की उम्र कितनी हो रही होगी सब आप पढ़ सकते हैं सीरत की किताबों को। किसी की उम्र 50 प्लस है, किसी की उम्र 45 साल है। 40 साल के बाद ऐसे ही खातून दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वह कमजोर हो जाती है। मुस्तफा को एक बीवी चाहिए जिसकी मेमोरी पावर सबसे ज्यादा हार्ड हो, जो मुस्तफा से जो सुने वो सारी चीजें स्टोर कर ले और मुस्तफा के बाद उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाए। मैं कहता खबीसों, सैयदा आयशा से शादी, सैयदा आयशा से शादी हुजूर ने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि दीन इस्लाम देने वाले खुदा की मर्जी से किया था। तो ए महबूब, इससे शादी कर ले, ये अबू बकर की बेटी है, इसकी जहानत लाजवाब है, मेमोरी पावर लाजवाब है, इसकी ताकत लाजवाब है। ये तेरे बाद ये लंबी उम्र जिंदा रहेंगी और जो तुझसे सुनेंगी फिर पर्दे में रहकर उम्मत मुस्लिमा तक औरतों के कवानीन पहुंचाएंगी। तो फिर उस शादी में हिकमत यह थी कि बेवकी बेवाओं को
सम्मान देना था। और यहाँ 9 साला खातून से निकाह करने का मकसद यह था कि शरीयत अधूरी नहीं रहे बल्कि शरीयत मुकम्मल हो जाए। अगर मेरी माँ आयशा अगर मुस्तफा के निकाह में ना होती तो आज औरतों के ताल्लुक से मखसूस मसाइल उम्मत मुहम्मदिया तक कौन पहुंचाती। एहसान आयशा सिद्दीका का है कि अल्लाह ने उनको मुस्तफा के निकाह में दिया। आज इस्लाम मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है। एहसान माँ आयशा सिद्दीका का है। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजु शरिया, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हबीबी मन्नानी कमेटी, सरजमीने धामनगर शरीफ। और इन खबीसों और मर्दूदों को बताया जाए, इन खबीसों और मर्दूदों को बताया जाए जो आदमी शादी ब्याह करने में ज्यादा आगे आगे रहेगा और औरतों को देखकर औरतों में दिलचस्पी ज्यादा रहेगी, उस आदमी की दूसरी एक्टिविटीज भी उसी टाइप की होती है। जैसे मसलन इस समाज, इंसानी समाज में जो औरतों का ज्यादा दिलदादा होता है वो लिबास चटक मटक पहनता है, वह बातें भी चटक मटक करता है, वह उसकी आंखें भी खराब होती हैं, उसकी जबान भी खराब होती है, उसके चलने का अंदाज भी खराब होता है। समाज में बहुत सारे अधेड़ उम्र के लोग होते हैं जो गंदे और घिनौने काम अंजाम देते हैं, तो लोग उनकी एक्टिविटीज से पहचान जाता है कि इनकी नजर औरतों पे बहुत रहती है और फिर इनकी नजर जाहिरी, इनकी निगाहें बहकी बहकी रहती है। ए मर्दूदो, तुमने मेरे मुस्तफा को पढ़ा जिनके चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी। सरकारे दो जहां 2-2 महीने तक सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर करते थे। आका अलैहिस्सलाम का, मैं तो यही तो कहना चाह रहा था कि उमर फारूक आजम मुस्तफा के हुजरे में दाखिल हो गए और सरकारे दो जहां का हुजरा जब देखा, आपकी सादगी को देखा तो आंख में आंसू के कतरे आ गए। सरकारे दो जहां रात रात भर इतना लंबा कयाम करते थे कि पाए अक़दस आपके सूज जाते थे, मुतवर्रम हो जाते थे, यानी बहुत देर तक खड़ा रहने की वजह से पाए अक़दस मुतवर्रम हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। आप भी अगर पांव को लटका के बैठे तो 1 घंटे के बाद आपके पांव में वरम आ जाना तय है, वरम आ जाता है। तो सरकारे दो जहां घंटों रात खड़े होकर नफल नमाज पढ़ते थे या लंबा सजदा करते थे। सैयदा आयशा कहती हैं कि हुजूर इतना लंबा सजदा करते